नमस्ते साथियों, आपके साथ हूँ मैं सुनीता पाहूजा और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर सामान्यतः बहुत डर लग जाता है। और चर्चा करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि डर के आगे जीत है। जी हाँ, हमारा आज का विषय हमारी सेहत को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है और बात करेंगे आज हम कैंसर पर। इसके लिए हमारे पास एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारी आज की अतिथि डॉक्टर शशि सीसरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षय धारा में। नमस्ते, नमस्ते। जी, आपको बताते चलें साथियों कि डॉक्टर शशि सीसरन जी प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल में क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं। आप पहले हेल्थ और वेलनेस मिनिस्ट्री के साथ भी काम कर चुकी हैं और वहाँ आप रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड रही हैं। आपका जन्म तो हुआ बैंगलोर में और आप अरेंज्ड मैरिज करके आपका विवाह हुआ और आप यहाँ मॉरिशस में आकर बस गईं। बैंगलोर में आपका जन्म हुआ, पढ़ाई-लिखाई सब वहीं हुई, एमबीबीएस किया आपने, वहाँ पर एमडीआरटी किया, जो मैं समझती हूँ कि रेडियोथेरेपी में एमडी होगा। और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में आपको मौका मिला पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करने का। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में भी आपने फेलोशिप किया। आपको इस क्षेत्र में 30 साल का अनुभव है और देश-विदेश में जब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर कैंसर विषय पर बातचीत होती है, तो आपने अपने साइंटिफिक पेपर्स भी वहाँ प्रेज़ेंट किए हैं। आपके 6 पब्लिकेशंस भी हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने विषय की और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत से सम्मान मिले हैं। इसके लिए हम आपको बहुत शुभकामनाएँ भी देते हैं और आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं और आपसे चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, जो अमूमन इस शब्द से बहुत डर जाते हैं, हम जैसे ही कहते हैं कैंसर, तो ऐसा लगता है कि हृदय गति 1 मिनट के लिए रुक जाती है। तो ईश्वर ना करे कि किसी को भी इसका सामना करना पड़े, फिर भी हम चाहेंगे कि हम इस विषय पर बातचीत करके थोड़ा प्रकाश डालें। तो आप बातचीत की शुरुआत करते हैं, थोड़ी-सी आपके बारे में और बताएँ कि कैसे आप इस दिशा में आईं और कैसे आपने डॉक्टर ही बनना है और कैंसर के विशेषज्ञ बनना है सोचा? सो फ्रॉम बचपन से मुझे मेरी क्यूरी का बहुत इंस्पिरेशन मिला। सो मेरी क्यूरी रेडियम को डिस्कवर करके हमारा पूरा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को, सो जी, शी इज़ अ मदर ऑफ रेडिएशन जी, ऑन्कोलॉजी। जी। हर लाइफ स्टोरी बहुत मुझे इम्प्रेस किया। सो इसके वजह से मैं ऑन्कोलॉजी चूज़ किया, हुँ, क्योंकि रिसर्च कर सकती हूँ और कुछ पब्लिकेशंस और प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ और लोगों को भी कुछ सहायता कर सकती हूँ। हुँ, कैंसर से बहुत डरते हैं, उसका ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी पकड़ लिया तो क्यूर ज़रूर होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ उसका अवेयरनेस होना। बिल्कुल, अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस इज़ अ वाइटल नीड। तो जब अवेयरनेस आ गया तो नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ स्ट्रेंथ। ऑटोमेटिकली दे कम फॉरवर्ड क्विकली एंड जल्दी पकड़ लिया तो बहुत अच्छी तरफ से इलाज हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा साल तक जी सकते हैं। जी। मेरा ही पेशेंट है, ओके, यूट्राइन कैंसर सर्वाइकल कोल कहते हैं मॉरिशस में। सो 47 इयर्स हमारा साथ है। ओह! सो 30 साल में आ गया, अब वो 76 इयर्स है। सो वो अभी भी आ रही है। मैं मिनिस्ट्री से छोड़कर वापस आ गई हूँ, बाहर आ गई हूँ, वो फिर भी मिनिस्ट्री में आ रही है। जी, जी, तो सो ऐसा बहुत एक जेंटलमैन भी है, 40 ईयर्स से आ रही है। जी, जी। बहुत 5 औरतों है। सो पूरा ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स थे, 1-2 लिम्फोमा पेशेंट्स थे। सो पूरा इलाज करके रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन सभी करके सो बाद में प्रेग्नेंट हो चुकी है और बच्चे और माताजी दोनों सही सलामत है। बहुत, बहुत तो मैं एक सुंदर। क्यों कह रही हूँ, कैंसर इज़ नॉट डेथ। जी, जी। सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, कैंसर इज़ नॉट डेथ। सो आपका ये अवेयरनेस आ गया तो जल्दी से जल्दी आकर, सो आप तपासन के आकर महीने में एक बार सभी औरतों उसका ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ता हुँ, है। हुँ। बिना शर्मा के, बिना दिस के सालाना एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और पूरा टेस्ट करके डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर पूरा और दूसरा भी जान जा सकता है
और ब्रेस्ट और सर्वाइकल का टेस्ट भी कर सकता है। शर्मा गया तो हमका रुकावट हो जाएगा जी। और बहुत देर हो जाएगा। तो जल्दी पकड़ लिया तो क्योर हो जाएगा। बिल्कुल, तो जितनी देर हो जाती है उतना हमारे लिए इलाज करना मुश्किल हो जाता मुश्किल हो है, चीज़ जाएंगे। पकड़ में आए ये मुश्किल हो जाती है। जल्दी पकड़ लिया तो अच्छा जल्दी से उसका रिजल्ट्स इलाज मिलेगा। भी हो जाएगा और हमारे जो इलाज हैं वो सकारात्मक रहेंगे, हमारी जो आशा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है बचे जी, रहने की। जैसा आपने कहा कि एक व्यक्ति 40 साल तक जीवित रहे हैं और कई महिलाएँ अपना इलाज करवाने के 47 बाद इयर्स। उनके बच्चे भी हो चुके हैं, वो माँ बन चुकी हैं, बच्चे और माँ तो बहुत स्वस्थ बहुत हैं। इम्पोर्टेंट है उसका फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। और भगवान से प्रार्थना करना है और पूरा इलाज करना है और पॉजिटिव रहना है। जी, इतना पॉजिटिव रह दिया तो इतना समझ सामने कर सकते जी, हैं। जी, क्योंकि और डॉक्टर कुछ भी करेंगे, जो भी इलाज करेंगे वो एक चिकित्सा की पद्धति है उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट हैं या यूँ कहें कि हम लोग जो हैं हमें ये जिजीविषा बनाए रहना बहुत ज़रूरी है, जो अपनी जीने की इच्छा है, उसको बहुत प्रबल रखना है। मैं समझती हूँ तभी कोई भी इलाज काम करता है। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम में ह इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके माध्यम से दे पाएँ अपने दर्शकों को। तो हमें सबसे पहले बताएं कि कैंसर जिसे सुनकर हम डर जाते हैं वो दरअसल है क्या? क्या चीज़ है वो और कैसे उसको क्यों हो जाता है? कैंसर कहते हैं अबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। हुँ, तो जो ग्रोथ है अबनॉर्मल है और अनकंट्रोल उसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हुँ, उसको कैंसर कह सकते हैं। एक कैंसर है सिर से पाँव तक किसी जगह में आने का संभव है। ओके, किसी उम्र में भी आने का संभव है, किसी जगह में भी आने का संभव है। सो हमारा कैंसर का इंसिडेंस ऐसे होता है। कैंसर पूरा ग्लोबली पूरा विश्व में देख लिया तो 18 मिलियन कैंसर पेशेंट्स हैं और 10 मिलियन डेथ होता है। तो पूरा ग्लोबली ले लिया तो विश्व में ले लिया तो सेकेंड कॉज ऑफ डेथ इज कैंसर। बट हमारा मॉरिशस में हुँ, उसका इंसिडेंस थोड़ा सा अलग है। हुँ, हुँ, सो क्योंकि हम ए थर्ड कॉज ऑफ कैंसर है डेथ। पहला कार्डियोवास्कुलर है, हुँ, सेकंड डायबिटीज है, तीसरा है कैंसर। हमारा कैंसर। सो हमारे सालाना 2020 मॉरिशस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार सो नया केसेस 2883 केसेस दाखिल हो चुकी है। ओह! ओके, हमारा मॉरिशस में। सो और पुरुषों में 41.55% है। सो 1198 पेशेंट्स है। स्त्रियों में 1685 पेशेंट्स है। 58%। सो स्त्रियों में ज़्यादा है। हुँ, हुँ, 58% स्त्रियों में, 42% ऑलमोस्ट पुरुषों पुरुषों में। में होता है। और उसका पुरुषों में अलग होता है, स्त्रियों में उसका इंसिडेंस अलग होता है। क्या क्या कैंसर। सो स्त्रियों में पहला स्थान में है ब्रेस्ट कैंसर। सो 557 केसेस दाखिल हो चुकी हैं 2020 में अकॉर्डिंग टू अवर मॉरिशस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री। और उसका है 34.1%। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज ब्रेस्ट कैंसर है। सो दूसरा स्थान में है यूटेरस कैंसर, गर्भाशय कहते हैं ना, यूटेरस का कैंसर सेकेंड दूसरा स्थान में है, वो 10.5% है। तीसरा स्थान में है कोलोरेक्टल इंटेस्टाइनल का कैंसर, तीसरा स्थान में है। सो वो 10% होते हैं। उसका बाद में ओवरी कैंसर होता है, सर्वाइकल यूटेरस कैंसर, यूटेरस कहते हैं ना, सर्वाइकल यूटेरस, सर्वाइकल कैंसर, वो पांचवा स्थान में है हमारा मॉरिशस में। उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है क्योंकि एचपीवी वैक्सीनेशन से एजुकेशन हो गया है और इकोनॉमी इम्प्रूव हो चुकी है और इतना पॉवर्टी नहीं हुँ, है। सो हाइजीन और बच्चे ज़्यादा नहीं हो रही है। हुँ, सो इस पूरा कारण से सर्वाइकल यूटेरस वो पहला स्थान में था, पहला अच्छा, मॉरिशस में। ओके। जब हमारा इकोनॉमी इतना बड़ा नहीं था 1960s में, हुँ, हुँ, पहला स्थान में सर्वाइकल यूट्रस था, बाद में ब्रेस्ट था। तो अब सर्वाइकल यूट्रस कम हो गया है, एक पांचवा 5वें स्थान में है। सो पुरुषों में क्या है, प्रोस्टेट कैंसर पहला स्थान में है। सो 183 पेशेंट्स है, सो 16.5% है।
उसके बाद में कोलोरेक्टल कैंसर इंटेस्टाइनल का कैंसर है, ओके। इंटेस्टाइनल कैंसर दूसरा स्थान में है। सो 154 पेशेंट्स है, 13.9% है। उसके बाद में लंग कैंसर है, श्वासकोश, तो उसका है 9.5%। और पेट का है और लिम्फोमा है। सो ये 5 पुरुषों में है। सो पुरुषों में कोलोरेक्टल कैंसर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका खाना पीना और उसका लिविंग स्टाइल का में डिपेंड होता है। तो हो ज़्यादा लाल मांस खाने से, बहुत कम वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से जो कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन हो रही है। सो हमारा मिनिस्ट्री भी कोलोरेक्टल कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम को लागू किया है, और ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर का को भी लागू किया है। सो हमारा मिनिस्ट्री से कोने कोने में कैरावान जाते हैं। सो लोग बिना शर्मा के आकर कम फॉरवर्ड एग्जामिन करके करना है। जो कुछ क्या होता है, अभी भी विलेजेस में बहुत लेडी शर्माते हैं, तो ब्रेस्ट का चेकअप करने को नहीं आते हैं। सो वो कहते हैं वो हॉस्पिटल गया, एक मेल डॉक्टर था, मैं ऐसे ही वापस चले आए। सो ये शर्मा के करने से बहुत मुश्किल होगा। बिना शर्मा के आप ज़रूर चेकअप कर तो लीजिए। सरकारें तो अपने अपने स्तर पर काम कर ही रही हैं, लेकिन हमें बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने खान पान को अच्छा रखें, हेल्दी फूड खाएं, अपने बहुत हाइजीन का इम्पोर्टेंट ध्यान है। रखें, अल्कोहल को से अल्कोहल, नो, अल्कोहल स्मोकिंग, एंड स्मोकिंग। धूम्रपान ना करें, सिगरेट ना पिएं। और जहाँ कहीं, खैर मॉरिशस में तो पॉल्यूशन भी नहीं है, लेकिन बाकी देशों में जहाँ कहीं पॉल्यूशन हो उससे बचें। और अपने खान पान का ध्यान रखने के अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपना ओबेसिटी ध्यान रखें। ओबेसिटी ओबेसिटी बहुत मोटापा, मोटापे ये को मोटापा और ओवरवेट, दिस इज वन ऑफ सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ इज अनदर प्रॉब्लम। सेडेंट्री लाइफ और एक्टिव रहना है, बहुत एक्टिव और रहना डॉक्टर के है। पास लोग जाना जरूरी है, कितना भी शर्माना एज नहीं है, है। कितना भी एज है, बिल्कुल रिटायर बिल्कुल। होने के बाद भी एक्टिव रहना है। और खाने पीने का बहुत बहुत माइंडफुल ध्यान ईटिंग, रखना है। तो आपने उसको बताया ध्यान कि कर लिया किसी तो भी शरीर के किसी भी अंग में ये हो आ सकता सकता है है, और किसी भी उम्र में हो सकता है। किसी तो भी बहुत उम्र में हो ज़रूरी है सकता है। कि जब भी हमें अपने शरीर में किसी भी अंग में कोई भी एब्नॉर्मलिटी दिखे, तो हम डॉक्टर के पास जाएं, बिना शर्माएं और समय न व्यर्थ गवाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी, यदि कुछ हो जाता है, ईश्वर ना करे, तो उसका इलाज समय से शुरू किया जा सके। तो ठीक है। लक्षण क्या है मोटे मोटे, जिसको मतलब घर पे ही किसी को लगे कि कुछ हमारे साथ एक सही नहीं हो रहा और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो लक्षणों के बारे में थोड़ा-सा हमारे उसका दर्शकों को लक्षण क्या है? बताएँ? लंप इन द ब्रेस्ट, हुँ, लंप एनीवेयर इन द बॉडी। लंप होता है एक गड्ढा, है ना? जी, एक गाँठ गड्ढा, जैसी जो। गांठ 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 ब्रेस्ट में हो सकता है या किसी भी जगह में। वो हुँ, पेनलेस नहीं हो तो नज़रअंदाजा करता है। हाँ, दैट जब तक दर्द कभी नहीं नहीं होता करना तब है। तक हम डॉक्टर के पास नहीं नो नो जाते नो, हैं। दैट्स द रॉन्ग थिंग। हुँ, तो जब एक गांठ आते हैं ब्रेस्ट में या शरीर के कहीं भी, किसी भी हिस्से में। किसी भी जगह में, उसको तपासन करना पड़ता है। एक डॉक्टर के पास जाइए, वो देखकर आपको ज़रूर सहायता करेगा। सो प्राइवेट में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी जगह के सालाना एक बार डॉक्टर के पास जाइए। जाना खून ज़रूरी। टेस्ट कर लीजिए, आपका ब्रेस्ट एग्जामिन कर लीजिए, पूरा का टेस्ट करके सही सलामत से कंफर्म कर लीजिए। और महीने में एक बार अपने आप ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट करके देखना है। सो दो कुछ मेंस्ट्रुअस होते हैं, हुँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, साइकिल। वो पाँच दिन और 7 days आफ्टर द मेंसेस दे हैव टू एग्जामिन। और अदर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, better thing is the first of every month. हुँ, So you'll याद not रहेगा, forget. याद You'll not रहेगा forget कि the करना first of every month. So आप चेकअप कर सकते हैं। हुँ, और कोई का तो थोड़ा भी डाउट हो गया तो डॉक्टर के पास आइए, डॉक्टर के पास जाना। नहीं तो सालाना ज़रूर डॉक्टर से एक बार साल तपासन में कर एक बार लीजिए। सारे तपासन टेस्ट करिए। कराने ज़रूरी हैं, स्वस्थ तब हैं तो भी कराने हैं, हाँ, ताकि बिल्कुल ये ठीक हो तो भी तो भी कराना है। सालाना एक बार
चेकअप कर जी, जी, लीजिए। ताकि ये सुनिश्चित रहे कि हाँ, हम स्वस्थ हैं। या अच्छा इम्पोर्टेंट ठीक है, है, जी, जी। इम्पोर्टेंट। और ईश्वर ना करे यदि किसी को हो ही जाता है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो हमारे भाई-बहन इससे अभी जूझ रहे हैं, वो कैसे इसका सामना करें और क्या इसके लिए इलाज में क्या-क्या कराना ही पड़ता है, जिससे हम बच नहीं सकते लेकिन वो इलाज हमें बचा सकते हैं? ज़रूर, ज़रूर। बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से इलाज है, हुँ, ओके? बहुत अच्छे तरीके से इलाज है। सर्जरी कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। हुँ, ऑपरेशन करके एक ट्यूमर, एक कैंसर ट्यूमर को निकाल सकते हैं हुँ, जी। और ये सर्जरी भी बहुत इवॉल्व हो चुकी है। हुँ, और रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी होता है, सो रेडिएशंस देकर हमारा मेरी क्यूरी का रेडिएशन से जी, जी। स्टार्ट हुआ, अब बहुत डेवलप हो चुकी है। हुँ, सो रेडिएशंस देकर तो कैंसर सेल को मार सकते हैं। वो रेडिएशंस भी बहुत एडवांस हो चुकी है। साइबर नाइफ है, प्रोटॉन थेरेपी है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से इवन एडवांस स्टेजेस भी इलाज कर सकते हैं। हुँ, हमारा मॉरिशस में ये नया लीनियर एक्सेलरेटर प्राइवेट में पाए जाते हैं और पेट सीटी स्कैन भी अब अवेलेबल है और एच टी आर ब्रेकी थेरेपी भी प्राइवेट में अब अवेलेबल है। गवर्नमेंट में भी आ रही है। 4 बंकर से लीनियर एक्सेलरेटर का और साइबर नाइफ और सब टूल गवर्नमेंट भी आ रही है। अवेलेबल। तो हम बहुत भाग्यवान है हमारा हुँ, मॉरिशस लोग, क्योंकि वेलफेयर स्टेट होने से तो जी। हमारा सिटीजन्स इधर पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हुँ, हुँ, इसकी वजह से वो लंबी साल तक जी सकते हैं और एक छोटे से कंट्री होने से 1 घंटा में हमारा हॉस्पिटल पहुंच सकते पहुँच जाते हैं। हैं। सो हमारा फॉलो अप 47 40 ईयर्स 30 ईयर्स हो सकता है, 1 घंटा में आते हैं। सो इतनी वजह से ये बहुत जी, जी। फॉर्चुनेट है इस हुँ, एक काम पे कर लिया। तो ये अच्छा अब है ये कि सुविधा प्राइवेट में भी है, हुँ, गवर्नमेंट में भी है। किसी भी तरह से हमारा लोग को फ़ायदा होगा। हुँ, हुँ। बहुत-बहुत तो लोगों को डरना नहीं है, जाना है, तो ए नॉलेज आ गया तो नॉलेज। नॉलेज इज़ पावर, हुँ। अवेयरनेस इटसेल्फ इज़ अ पावर। सो अवेयरनेस इज़ द वाइटल जी, नीड। इसीलिए इतने कार्यक्रम भी होते रहते हैं, कई संस्थाएँ करती हैं, एनजीओज़ करते हैं। कल भी एक एनजीओ का कार्यक्रम था या जिसमें मैं एडवेंटिस्ट चर्च में और आर्य हाँ, समाज में भी मैं बात करती हूँ। जी, ये जी। बात सिर्फ डॉक्टर से नहीं हो सकता है, हुँ, पूरा हुँ। आंदोलन होना है। सभी लोग, जी, टीचर्स, पढ़ाई में प्रोबेबली इवन इन द करिकुलम स्कूल में होना चाहिए। इंट्रोड्यूस कर लिया तो जा लोग को अवेयरनेस आएगा। हुँ, वंस यू गेट द अवेयरनेस, ऑटोमेटिकली द ट्रीटमेंट विल बी बेटर हुँ, हुँ, एंड जल्दी पकड़ सकते हैं, अच्छी इलाज हो सकते हैं, हुँ, जी। अच्छी साल तक अच्छी तरह जी सकते हैं, लंबे समय तक आप लंबी जी समय सकते तक हैं और आराम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, से लेकिन स्वस्थ जीवन बहुत शैली। ज़रूरी है कि हम इस शब्द से डरना छोड़ दें, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा हासिल करें। क्या जल्दी से है जल्दी पहुंचे डॉक्टर के जल्दी से पास। जल्दी पहुँचें और क्या है, क्यों है, क्या उसका इलाज होगा, ये सब पता होना चाहिए जो पेशेंट्स हैं उनको, ताकि वो घबराए बिना उस चीज़ से गुज़रें, उसका सामना करें, डरें नहीं और हर तरह का इलाज कराएँ। और और जैसे उसके कि साथ हमारा फैमिली भी सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, फैमिली सपोर्ट है और एनजीओ सपोर्ट्स भी है और कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैंसर का इलाज है, बहुत एडवांस हो चुकी है। मॉरिशस में सब उपलब्ध मॉरिशस है। में सब कुछ मिलता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सभी चीज़ अवेलेबल है। सो डरने के अलावा कम फॉरवर्ड फॉर ट्रीटमेंट, सो उससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आई हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स मेरा 30 इयर्स पेशेंट्स जो हैं, प्रैक्टिस में। तो बिल्कुल। इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं कह रही हूँ, बिना डर के, बिना शर्मा के आगे आइए, कम फॉरवर्ड एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड अप। हुँ, हुँ, हुँ। और आपने कहीं मैंने पढ़ा आपने लिखा था कि आपका ड्रीम है कि आप मॉरिशस में और भी ज़्यादा कैंसर के लिए कुछ कर पाएँ, जो भी आपको लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पेशेंट्स आपके साथ बहुत
एक निजी रिश्ता आपका बन चुका है उनसे और आप बहुत निकटता Yes, से उनके and साथ it's a व्यवहार noble करते relation हैं। between the patient and the doctor. जी, जी, जी। Patient and doctor relation is a very noble बिल्कुल, बिल्कुल। relationship. So and हम भी पेशेंट्स को नहीं भूल पाते हैं और वो अब बिकॉज लंबी साल तक आते हैं ना, तो हुँ। हम भी उनको नहीं भूल सकते हैं, वो भी हमको याद जी, याद जी। रहते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रही है बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस में। इलाज जो लंबा चलता है वो उनको जीवन भी लंबा दे रहा है। तो ये या एक वो भी खुश है, वो सुकून। लोग मैं कहती हूँ आप लोग बात करना चाहिए। सो हुँ। हमारा टीवी रेडियो में हमारा जी, जी। पेशेंट्स बात करना चाहिए, पेशेंट्स को उसको देख के इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। जी, जी, ये जो जी। पेशेंट्स बात कर लिया तो दिल को छूते हैं ज़्यादा जल्दी। तसल्ली मिल जाती है किसी को नो, देख के इट कि विल वो इट विल टच द हार्ट मोर इजीली द बिल्कुल, पेशेंट्स बिल्कुल, टॉक। बिल्कुल। वो ज़्यादा ऑथेंटिक वो रहेगा या बिकॉज देखने जो वालों कि को एक भी। गुजर रही है, जी, एक जी, गुजर जी। रही है, वो जी। लोग बात कर लिया तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। हुँ, 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 हुँ। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो और आप अन्य कहाँ किन-किन देशों में आप गए और आपको पेपर प्रेज़ेंट करने का मौका मिला वहाँ पे? सो मैं आईएईए वियना में भी एक बार हमारा कैंसर सिचुएशन एंड कैंसर मैनेजमेंट इन रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस मैंने प्रेजेंट किया वाह! आईएईए वियना हुँ, हुँ। किया। और एक बार अब रिसेंटली एक वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस जिनीवा में, हाँ। सो एक पेपर abstract प्रेजेंट किया। उसके बाद था implementation of advanced technology in new cancer center for sustainable health services in Republic of Mauritius. मुझे बहुत अच्छा लगा। Before the new cancer is fully functional, I could take our new cancer to the Geneva. बहुत That was the satisfying thing I could do in my जी, for my people and our country. जी। बहुत-बहुत बधाई आपको इस बात के लिए। बहुत शुक्रिया, और जो बहुत शुक्रिया। आपके प्रकाशन हैं 6 पुस्तकें Yeah, आपकी हैं। no, Prakashan publications, the पब्लिकेशन articles. It's आर्टिकल्स। the ओके। scientific articles हुँ, publications हुँ, है, हुँ। और जो the presentations कुछ जो किया है, पेपर्स आपने प्रेज़ेंट किए हैं और presentations कई किया। अवार्ड्स भी मिले हैं आपको नेशनल और भगवान मुझे दिया इंटरनेशनल। है, so I just worked hard for the people. हुँ, If हुँ। if I see the patient smile, that's enough for me. जी, जी। पर That भारत वो से आपको 6 साल से 1 अवार्ड लगातार मिल रहा है? या हर रोज अब अच्छा। 2017 से लगातार हर साल मिल रही है, both in local and as well as international. So I should thank the God and my parents for बिल्कुल, educating me बिल्कुल। and my friends and my patients. हुँ, Their smile is enough for me to work better and बिल्कुल, better. बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे इन सभी दर्शकों के लिए और सभी हमारे साथियों के लिए कोई विशेष संदेश आपकी ओर से जो आप देना चाहेंगी? Cancer is not death. बिल्कुल, बिल्कुल। Cancer is not death. Instead of getting scared, डरने के अलावा आप come forward and get the treatment, get the checkup done. So तो and you can always do quality cancer care in a cost effective way. So you can use the drugs which are less expensive and get good results as well. So my dream is that close the care gap. Rich countries, they have all this thing, and African countries, some of the Asian countries, एक कैंसर का इलाज नहीं मिल रही है। एक I want we best to close the care gap. And in Mauritius में भगवान की कृपा से ये हो चुका। ठीक है, बहुत-बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी और अपने दर्शकों से भी एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि हमारा कार्यक्रम आज यह करने का यही उद्देश्य था कि हम डॉक्टर शशि जी से चर्चा करें, जानें कि ये कैंसर है क्या और कैसे इसका पता लगाएँ अर्ली स्टेज में, ताकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, उस स्टेज पे ना पहुँच जाए जहाँ हम विवश हो जाएँ। तो जितना जल्दी हम इसका पता लगा लेंगे स्वयं एग्जामिन करके भी और फिर डॉक्टर के पास जाकर भी और बिना शर्माए डॉक्टर के पास जाकर इस बारे में बात करें। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज़ का इलाज संभव है। तो इलाज करें और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात डॉक्टर शशि जी ने कही कि परिवार के लोगों से, परिवार के सदस्यों से भी हमारा अनुरोध है कि वे पेशेंट्स का साथ दें, उनको पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसकी पेशेंस सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। वो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है क्योंकि उसे इतनी दवाइयाँ, इतने इलाज। तो जो उसके दोस्त हैं, जो उसके साथी हैं, जो उसके घर के लोग हैं, उन सबको चाहिए कि उनका बहुत-बहुत ध्यान रखें, सपोर्ट दें और जो एक व्यक्ति की जीने की इच्छा है, जिसे हम जिजीविषा कहते हैं,
वो बनी रहे तो मैं समझती हूँ हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। हम सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ नमस्ते, अपना समय नमस्ते, देने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।